Hello everyone, this is Sumita Shrivastava and I am a qualified dietitian. बोन मिनरल डेंसिटी बोन में मौजूद मिनरल की मात्रा को कहते हैं। बोन मिनरल डेंसिटी से ही पता चलता है कि आपकी हड्डियां कितनी मजबूत हैं या फिर कितनी कमज़ोर हैं। बोन डेंसिटी उम्र भर चेंज होती रहती है, जैसे बचपन से लेकर 20 साल की उम्र तक ये बढ़ती है और अपने पीक तक पहुंच जाती है, और 35 साल की उम्र के बाद से किसी न किसी वजह से ये धीरे धीरे कम होने लगती है। जब बोन डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है तो बोन बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं और आसानी से ब्रेक होने लगते हैं, यानी कि बोन के फ्रैक्चर की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और इसी कंडीशन को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि उम्र, ज़्यादा एज में ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। सेक्स, यानी कि औरतों में बोन डेंसिटी कम होने की संभावना आदमियों से ज़्यादा होती है। फैमिली हिस्ट्री, अगर आपके फैमिली में किसी को ऑस्टियोपोरोसिस है तो आपको भी ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना ज़्यादा होती है। बॉडी फ्रेम साइज़, जो स्मॉल बॉडी फ्रेम साइज़ के लोग होते हैं उनको ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना ज़्यादा होती है। हार्मोनल चेंजेस, कुछ हार्मोन के चेंजेस की वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना बढ़ जाती है, जैसे कि थायराइड हार्मोन के ओवर एक्टिव होने की वजह से, या फिर मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन हार्मोन के कम होने की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। फिजिकल एक्टिविटी कम करने की वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन या फिर विटामिन डी का कम प्रोडक्शन होने की वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। बोन डेंसिटी लो होने के शुरुआत में कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। जब बोन डेंसिटी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है तब इसके बहुत ही सीवियर लक्षण, जैसे कि कंधे का आगे की तरफ झुकना या फिर बोन का बार बार टूटना, ऐसे सीवियर लक्षण दिखाई देते हैं। इसलिए हर किसी को 35 की उम्र के बाद अपना बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट ज़रूर से करा लेना चाहिए। ये टेस्ट कराने से आपको पता चल जाएगा कि आपकी हड्डियां अभी हेल्दी हैं या फिर वो वीक हो रही हैं, और अगर वीक हो रही हैं तो आप तुरंत ट्रीटमेंट लेके अपनी हड्डियों को हेल्दी बना सकते हैं। पर जब बहुत ज़्यादा देर हो जाती है तो ये ट्रीटमेंट करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हर किसी को यंग एज से ही अपने डाइट पैटर्न और अपने लाइफस्टाइल में चेंज कर लेना चाहिए, ताकि ओल्ड एज में उनको इन सारी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। बोन को हेल्दी बनाए रखने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें खाना चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। बोन के हेल्थ के लिए मिनरल्स और विटामिन्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, इसीलिए आपको सब्जियों का सेवन बहुत करना चाहिए। इसमें मौजूद विटामिन्स और मिनरल्स बच्चों में बोन के ग्रोथ को प्रमोट करता है और बड़ों में बोन डेंसिटी और बोन के स्ट्रेंथ को मेंटेन रखने का काम करता है, और इसमें पाया जाने वाला विटामिन सी बोन को डैमेज होने से बचाता है। कैल्शियम बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है बोन के हेल्थ के लिए। कैल्शियम सब्जियों में अच्छी मात्रा में पाया जाता है, और ब्रोकली में तो ये भरपूर मात्रा में होता है, और टमाटर में कैल्शियम के साथ साथ विटामिन के भी पाया जाता है, जो बोन से कैल्शियम के लॉस को रोकने में और दूसरे मिनरल को बाइंड करने में हेल्प करता है। हर रोज़ बोन टिश्यू टूटते हैं और नए बनते हैं, जिसके लिए कैल्शियम की ज़रूरत है। इसलिए हर किसी की डाइट में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम होना ही चाहिए। दूध में कैल्शियम बहुत ही अच्छे अमाउंट में पाया जाता है, इसलिए हर किसी को रोज़ 1 कप दूध और 1 कप दही या फिर छाछ जरूर से लेना चाहिए। जिन लोगों को दूध नहीं पचता है वो लोग हर रोज़ सोयाबीन ले सकते हैं, क्योंकि सोयाबीन में भी उतना ही कैल्शियम होता है जितना दूध में होता है। इसके अलावा दूसरे कैल्शियम रिच फूड भी आपको अपनी डाइट में ज़रूर से लेने चाहिए। विटामिन डी कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जिन लोगों को विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है उनको ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए हर किसी को कम से कम 20 मिनट धूप में ज़रूर से रहना चाहिए, और दूसरे जो विटामिन डी रिच फूड हैं वो भी उनको अपने डाइट में ज़रूर से शामिल करना चाहिए। प्रोटीन बोन टिश्यू के फॉर्मेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए प्रोटीन रिच फूड आपको अपनी डाइट में ज़रूर से इंक्लूड करना चाहिए। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी बोन की डेंसिटी को मेंटेन करने का काम करते हैं, इसलिए ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच फूड भी आपको अपनी डाइट में ज़रूर से लेना चाहिए। कैल्शियम के अलावा जिंक और मैग्नीशियम भी
बोन की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। मैग्नीशियम विटामिन डी को एक्टिव कर देता है, जिस वजह से बोन कैल्शियम आसानी से अब्जॉर्ब कर पाता है। और जिंक बोन के ग्रोथ को प्रमोट करता है और बोन को टूटने से भी बचाता है। इसलिए जिंक और मैग्नीशियम रिच फूड भी आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। डाइट के अलावा एक्सरसाइज भी बोन के हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सरसाइज करने से बोन स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और उनका लॉस भी कम हो जाता है। आप कभी भी एक्सरसाइज करना शुरू करिए, उसका बेनिफिट आपको मिलता ही मिलता है। पर अगर आप यंग एज से ही रेगुलरली एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे तो ओल्ड एज तक आपके बोन हेल्दी बने रहेंगे। बोन टिश्यू को स्ट्रेंथ देने के लिए, न्यू बोन के ग्रोथ के लिए और एग्जिस्टिंग बोन स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए वेट बियरिंग एक्सरसाइज बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। इसलिए ये आपको हर रोज़ करना ही चाहिए। इसके अलावा कुछ और बातों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे आपको अपना वेट मेंटेन करके रखना चाहिए। जो लोग अंडर वेट होते हैं उनको बोन डिजीज़ होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, और जिनका वेट ज़्यादा होता है उनके बोन पे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, जो उनके बोन के हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसलिए बॉडी वेट मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात कि बहुत ज़्यादा लो कैलोरी डाइट बहुत लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए। उस कंडीशन में बॉडी आपके बोन से मिनरल खींचने लगती है और बोन वीक हो जाता है। इसलिए अगर आप वेट लूज़ करने के लिए लो कैलोरी डाइट ले रहे हैं तो किसी एक्सपर्ट डाइटिशियन की सलाह से ही लें। और तीसरी बात कि अगर आप अपने बोन को हेल्दी रखना चाहते हैं तो स्मोकिंग या एक्सेसिव ड्रिंकिंग आपको नहीं करना चाहिए। सबको लगता है कि स्मोकिंग करने से लंग कैंसर या फिर ब्रीथिंग इश्यूज ही होते हैं, पर मैं आपको बता दूं कि इसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस और बोन फ्रैक्चर की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। और एक्सेसिव ड्रिंकिंग करने की वजह से बोन में कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, जिस वजह से बोन डेंसिटी घट जाती है। इसलिए स्मोकिंग और एक्सेसिव ड्रिंकिंग नहीं करना चाहिए, खास तौर पर टीन एज में और यंग अडल्ट एज में तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। तो अपने बोन को हेल्दी बनाए रखने के लिए आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना होगा। थैंक यू।